ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम नारायण भगवान की कृपा आप सभी पर बने रहे। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास का अध्याय 13 और अध्याय 13 में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। जिन्होंने कल का अध्याय सुन लिया है उनका भी धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक नहीं सुना है चैनल पर जाकर क्लिक करके पिछला अध्याय भी अवश्य सुनिए। आइए अध्याय 13 शुरू करते हैं। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे सूत, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़ धनवा शोभन राज्य पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त किया। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोग को अमृत पान करने वालों के समान कथा मर्त पान से तृप्ति नहीं होती है। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले, हे विप्र, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों को कहता हूँ। मैंने जैसा मेरे गुरु के मुख से राजा दृढ़धनवा का पापनाशक चरित्र पढ़ा है उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़धनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूँगा। हे न देश का रक्षक श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्वी सब गुणों से युक्त सत्य बोलने वाला धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला महातेजस्वी वह राजा दृढ़धनवा परिषद गुण समूह के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को कर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुए। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं। अब मैं 2 भुजा वाले मुरली वंशी को धारण करने वाले प्रसन्न मुख वाले शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, सिद्धार्थी, ययाति, प्रमुख राजा शिव, रंतिदेव, ससबिंदु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा अन्य अन्य राजा लोग भी अनेकों लोगों को त्याग कर इस अनंत शरीर से पुरुषोत्तम भगवान की आराधना कर नित्य सदा रहने वाले विष्णुपुत्र को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेह में से बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना ही हमारा कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़धनवा का राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां पर जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रह हो और भोजन त्याग कर हर समय मन से श्री कृष्ण का चंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़धनवा ने भी अपने पिता की वैष्णव गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन में हर्ष और वियोग से होने से शोक युक्त राजा दृढ़धनवा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में विरासत चतुर राजा दृढ़धनवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावर्तक नामक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज्य की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी।
पृथ्वी पर रूप के समान दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुणसुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाक, चित्रवाहा, मणिमान और चित्रकुंडल नाम वाले में सब बड़े मानी सूर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात हुए। राजा दृढ़धनवा सर्वगुणी, प्रसिद्ध, शांत, दांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान स्वभाव से, सुंदर 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला था। वाग्मी, वाक्चतुर, धनुर्विद्या में निपुण, अरिष्टंगवर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, अक्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समव्यवहार में पिता में ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत, एक ही स्त्री से विवाह करने का व्रत और करने को वाले दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमीशाली दूसरे कार्तवीर्य के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा दर्दनवा को चिंता हुई कि अहो, यह वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। न तो मैंने तप किया, न तो दान किया, न तो कहीं पर कुछ हवन किया। मैं इस भाग्य उदय का कारण किससे पूछूं। इस प्रकार चिंता करते हुए राजा दर्दनवा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर, उदय को प्राप्त सूर्य नारायण की उपासना कर, भगवान की कला की पूजा और अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर, ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गया। वहां पर बहुत से मर्ग, बरह, सिंह और गाय का शिकार किया। उस समय राजा दर्दनवा के बाण से घायल होकर कोई मर्ग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग में राजा भी मर्ग के पीछे गया, परंतु मर्ग किसी झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता रहा। प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहां से जाकर और जल्दी पानी पीकर तीर किनारे पर चला गया। वहां घनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वट वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्य वाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठ देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा। इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व का चिंतन नहीं करता है और इस संसार को पार कर कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा दर्दनवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ, उस पर मोहित हो गया कि इस सुख पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे हुए नारियल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। यह क्या है? कृष्ण देवपायन वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं हैं, जो कि श्री कृष्णचंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपया कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा दर्दनवा की सेना समीप आ गई। सुख पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। उस सुख पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता और निंद्रा रहित उससे भोजन को भी त्याग दिया। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई है? हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस सुख पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा दर्दनवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित
वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उत्कट कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख न सकी। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा दर्दनवा को क्या हुआ है, आप कहें। क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। यहीं पर आज का अध्याय समाप्त होता है। कल सुनेंगे हम अगला अध्याय। अब सुनते हैं भगवान विष्णु के 33 नाम। ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मीपते नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम गुरुध्वजाय नमः, ओम परब्रह्मणे नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम सनाताय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम सुधाप्रदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम पुंडरीकाय नमः, ओम वनमालिने नमः, ओम यज्ञरूपाय नमः, ओम चक्रपाण्ये नमः, ओम गदाधाराय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम वामनाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः। हिंदू धर्म में 33 कोटि प्रकार के देवों का वर्णन है, जिनमें साक्षात आदित्य स्वरूप भगवान विष्णु प्रमुख है। इन्हीं सभी स्वरूपों की आराधना के विस्तृत बारे में जानने के लिए ही इन नामों का वर्णन किया गया है। अधिक मास में आप इन नामों को लेकर भी जो 33 दान बताए गए हैं, हर एक वस्तु के साथ आप एक नाम ले सकते हैं या आप वीडियो भी चला सकते हैं और आप अपने 33 नामों के साथ 33 दान भगवान को करिए। ये नाम डेली सुनने से भगवान विष्णु की कृपा हमें मिलती है। बोलिए पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कथा और भगवान विष्णु के 33 नाम अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी शेयर करें। ऐसी ही कथाओं और महात्म्यों से जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहे। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। राधे राधे।